नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित हर्ष पानीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रवर्ती फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। देखिए, हम सभी को ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो मतांतर से भाद्रपद श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे ही हमारे सामने श्री कृष्ण का नाम आता है तो हमें सबसे पहले एक मधुर मुस्कान लिए हुए और हाथ में मुरली और आसपास में उनके जो ग्वाले हैं और गायों का समूह, इस प्रकार का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। या फिर मंदिर में राधा रानी के साथ में उनकी जो है मूर्ति हमको याद आती है एक स्मृति के रूप में। और सभी हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जैसा मित्र मिलना काफ़ी कठिन है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जिसे जगत गुरु माना गया है, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। यदि भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे जगत को गीता जैसा महाज्ञान दिया है जो कर्म से मोक्ष की ओर अग्रसर करता है, अर्थात आप अपने कर्म से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि कर्म से ही आपको सब मिलते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम यह कर्म बंधन। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है ज्योतिष आधार के ऊपर में वृषभ राशि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सारी 64 कलाओं में निपुण थे और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं संपूर्ण होता है और अष्टमी तिथि का कारक राहु होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई मायावी नहीं माना गया, क्योंकि इन्होंने 64 कलाएं सीखी थी, जिसमें संगीत, आयुर्वेद और कला और बहुत सारी कलाएं उसमें शामिल थी। और भगवान श्री कृष्ण जो है उनका संबंध ज्योतिष में गुप्त रूप से कृतिका नक्षत्र से भी माना गया है। और इसमें जो उनका संबंध है मकर राशि, जो कर्म की राशि, उससे माना गया है। उनके द्वारा कहा गया है कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप अपने कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युष्ठाना धर्मस्य संभवामि युगे वे, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तब तक मैं अवतार लूँगा। तो श्री कृष्ण जो है उनके जैसा मित्र साथी कोई नहीं है और सलाहकार भी। वो काफ़ी अच्छे रूप में वर्तमान से भविष्य का आधार लगा लेते थे। अब बात करूंगा जो रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र वाले जो होते हैं काफ़ी मधुर मुस्कान लिए हुए रहते हैं और बचपन से काफ़ी संघर्षशील रहते हैं। मध्य अवस्था काफ़ी थोड़ी कठिन अवस्था जाती है इन लोगों की। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण पहले जन्म होते से उनसे अपने जो मुख्य माँ बाप थे, माता पिता थे, उनसे उनका बिछो हुआ, वैराग्यता। और उसके बाद में जो मध्यावस्था में आए तो उस समय अपने गांव को छोड़ना पड़ा अपने माता पिता के बाद में। और जो इनकी प्रेमिका थी राधा, उनसे भी इनका विछोह हुआ, परंतु प्रेम अभी भी है दोनों में, राधा रानी के रूप में। और इनकी जो 16,000 रानियाँ मानी गई है वो इनकी जो योगिनियाँ हैं, अर्थात साधना है जो है, वो मानी गई है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस वर्ष कब मनाया जाएगा? 15 या 16 को। देखिए, जब भी किसी का जन्म होता है तो
पहली चीज़ तो यदि वो जो तिथि लग रही है, इवन कि यदि शाम में हो रहा जन्म और जो तिथि लग रही है वही तिथि मान्य होगी। तो जो लोग चंद्रमा तिथि को प्रधानता है तो कल मनाएं 12 बजे। और ये जो श्री कृष्ण जी के जो जन्माष्टमी है, इससे सबसे बड़ी मोहरात्रि मानी गई है। काल रात्रि च, महारात्रि च, दानुन रात्रि और मोहरात्रि कहते हैं। ऐसी 4 प्रकार की रात्रियों का वर्णन आता है शास्त्रों में। यह मोहरात्रि है, अर्थात इसमें मोह लेने वाले कार्य किए जाते हैं। जैसे आप अपने ग्राहक बढ़ाना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, गुरु मंत्र है या आपको गुरु मंत्र है, वो रात्रि काल में, महानिशा काल में सिद्ध आप उसको कर सकते हैं। जो भी आपके कार्य है, या आपके यहाँ पे कोई गलत रास्ते पे गया है उसको आप सही रास्ते पे लाने के लिए मोहन मंत्रों के बहुत सारे मोहन मंत्र हैं, आप उनका जप कर सकते हैं। या मंत्र देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए आपके जब गुरु के द्वारा प्राप्त हो वो आप मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। या कृष्ण भी एक मंत्र है, अब तो कृष्ण 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 ये भी आप मंत्र जप कर सकते हैं प्रार्थना करके। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव ऐसा हो कि सारे लोग आपके तरफ जैसे आकर्षित होता है हमारे तरफ भी आकर्षित हो करके, ठीक है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाएगी उसके लिए आप राशि अनुसार क्या कर सकते हैं, क्या भोग लगाए श्री कृष्ण को। देखिए मेष राशि, इस समय 7.5 चल का शुरुआती दौर है, आपको काफ़ी खर्चे बढ़ रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी हुआ है। तो जो आप एक काम कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को बेसन के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद जो अगली राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि धर्म की राशि मानी गई है और आपके ही लगन और आपकी राशि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब उनको माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। और उसके बाद मिथुन राशि काफ़ी चंचलता वाली राशि मानी गई, कम्युनिकेशन की के लिए आप सेवई की खीर का भोग अवश्य लगाएं उनको। उसके बाद जो कर्क राशि काफ़ी इमोशनल राशि मानी गई है, इसके लिए आप नारियल के लड्डुओं का भोग लगाएं। और सिंह राशि आपके जो है काफ़ी बोल्ड राशि है, तो आप केसर की खीर का भोग लगाएं। उसके बाद आती है कन्या राशि, कन्या राशि जो है वो पंजरी का भोग लगाएं। उसके बाद तुला राशि गुलाब जामुन का भोग लगाएं। और जो वृश्चिक राशि है वो गुड़ के हलवे का भोग लगाएं। और धनु राशि जो है घेवर का भोग लगाएं। जो मकर राशि हो तिल के लड्डू, और कुंभ राशि साबूदाने के खीर, और मीन राशि जो है दूध के पेड़े चढ़ाएं भगवान श्री कृष्ण को। यदि आप में सामर्थ्य है तो 56 भोग का भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। और यदि आपको कुछ धन से संबंधित समस्या है तो इस रात्रि में वैजयंती की माला से आप क्लीं कृष्णाय नमः या महालक्ष्मी के सामने माला रख करके महालक्ष्मी के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें कि हमारे को धन से संबंधित समस्या दूर हो। यदि आप प्रेम संबंधित कोई समस्या है परिवार में या आपको वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है तो मधुराष्टक का पाठ अवश्य करें इस दिन, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन में। और यदि आपको और भी कोई ब्लॉकेज जैसे नौकरी संबंधी समस्या है तो दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर श्री कृष्ण जी का अभिषेक करें। और आपको जीवन में शांति नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण का चंदन से जो है अष्टगंध रहता है उसका लेपन उनका अवश्य करें, उनका श्रृंगार अवश्य करें। और भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और मेरा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें आने वाले भविष्य के लिए। और अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर अवश्य कर सकते हैं।